गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीं राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हो, मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी के अंदर अपने चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने समझा दिए मेरे द्वारा और आपने वो सारे कार्य कर दिए हैं। और 2 चैप्टर जो आपने करे वो साफ सुथरे होने चाहिए और वो ही कार्य जब स्कूल खुलेगा वो कार्य चेक किया जाएगा। तो देखो, अपना चैप्टर 2 तक कंप्लीट हो चुका है। थर्ड चलेगा अपना गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी भाई ऐसा इस व्यक्ति में क्या है जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं आज? भाई इस व्यक्ति में ऐसा क्या है जो हम आज इसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो देखो, गुरुदेव, ये शब्द ना गुरुदेव, ये गुरुदेव शब्द, इनका नाम तो रविंद्रनाथ, इनका नाम क्या था? ओनली रविंद्रनाथ था। इनका नाम क्या था? रविंद्रनाथ था। लेकिन गुरुदेव शब्द की उपाधि दी गई उन्हें। गुरुदेव शब्द की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी बेटा? महात्मा गांधी के द्वारा। यानी गुरुदेव की उपाधि इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। ठाकुर की उपाधि उन्हें, वो ब्राह्मण समाज से थे, यानी उन्हें ब्राह्मण की उपाधि दी गई थी। वो अनेक साहित्यकार भी थे, अभिनेता भी थे, वो पत्रकार भी थे, गीतकार भी थे, कहानी लेखक भी थे, नाटक की रचना भी उन्होंने करी थी। और उन्होंने हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करा था, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करा था। यानी वो एक बहुभाषा के धनी थे। इसी का उन्हें ठाकुर की उपाधि दी गई थी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने, आपने पढ़ा था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नैतिक शिक्षा की बुक के अंदर मैंने पार्ट चैप्टर समझाया था आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ा था नैतिक शिक्षा बुक में। तो उसके बारे में अपन ने पढ़ा था उस समय। रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में याद करो भाई, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में। यानी अपन ने पढ़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ा था, जो अमृतसर में हुआ था। यानी जलियांवाला हत्याकांड के अंदर उन्हें एक सर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें सर की उपाधि दी गई थी। लेकिन बहुत ही भयानक तरीके से जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जब बहुत से लोग मारे गए थे उस समय। जलियांवाला हत्याकांड से वो इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने उस समय क्या करा था? अपनी सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। यानी आज हम पढ़ेंगे जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने क्या क्या महान कार्य किए हैं। ये बहुत ही अच्छे महापुरुष थे, उसके बारे में हम पढ़े। उन्होंने एक कथन कहा था, यानी आस्था वो पक्षी हैं जो सुबह अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस करती हैं। उन्होंने एक कथन कहा था, लिखो यहाँ पे उनका कथन, बहुत ही अच्छा कथन है। आस्था वो पक्षी हैं, आस्था वो पक्षी हैं जो अंधेरे में भी, अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस करती हैं। जो अंधेरा होने पर क्या होता है बेटा? उजाले को महसूस करती हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। आस्था हमारे अंदर जो विश्वास है, जो हमारे अंदर विश्वास कायम है, तो क्या कहा? आस्था वो पक्षी हैं, आस्था वो पक्षी हैं जो अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस करती हैं। अंधेरे के अंदर भी उसे किरण दिखती हैं उजाले की। तो हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में कुछ विशेषता बताऊंगी, उनके व्यक्तित्व के बारे में। रविंद्रनाथ ठाकुर का व्यक्तित्व। आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा? पार्ट 3 है ना आपका, रविंद्रनाथ ठाकुर। इसके बारे में हम चर्चा करें, उनका व्यक्तित्व कैसा था। सबसे पहले, जन गण मन राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी?
भाई जन गण मन राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। लिखो जन गण मन राष्ट्रीय गान की रचना की थी। आगे क्वेश्चन आता है बार बार, जन गण मन राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? क्या लिखोगे? रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। तो जन गण मन राष्ट्रीय गान की रचना पूरा लिख लो, नहीं तो आप रचना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। आगे बेटा समझ में क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है ना। रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। एशिया में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। गीतांजलि की रचना भी उन्होंने की थी। अब देखो, अब राष्ट्रीय गान को स्वीकृति कब मिली, यानी कब उसको संविधान सभा ने स्वीकृत किया? तो 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। ये जीके में बार बार क्वेश्चन आता है बेटा। भाई जनगण मन की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। इसको मान्यता कब मिली थी? तो 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा में राष्ट्रीय गान के रूप में इसे अपनाया गया था। उन्होंने गीतांजलि की रचना भी करी थी। उन्होंने गीतांजलि की रचना भी की थी। उन्होंने किसकी रचना की थी बेटा? उन्होंने गीतांजलि की रचना भी की थी। गुरुदेव की उपाधि उन्हें महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। आगे क्या लिखोगे आप? गुरुदेव की उपाधि उन्हें महात्मा जी के द्वारा दी गई थी। आगे बेटा समझ में, यानी ये शब्द, उनका नाम तो ओनली रविंद्रनाथ है ना, लेकिन उनके नाम क्या गुरुदेव लगा हुआ है। तो ये गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी उन्हें? महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी बेटा? महात्मा गांधी ने दी थी। अब महात्मा गांधी को आप जानते हो ना बेटा, है ना। तो महात्मा गांधी को महात्मा शब्द की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। ये ठाकुर की उपाधि उन्हें उनकी सभ्यता, जो उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए, मूर्ति पूजा का विरोध किया, अंधविश्वासों का विरोध किया, अनेक रचनाएं लिखी, उनके बलबूते उन्हें ठाकुर की उपाधि भी दी गई। आप तो ये ध्यान रखना, गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी बेटा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा हाँ बेटा आगे देखो, गुरुदेव की उपाधि महात्मा नहीं, महात्मा गांधी, जब अपन पूरा नाम बोलेंगे इनका, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। और इनके बारे में एक शब्द आप और जानते हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब उन्हें सर की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी बेटा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें सर की उपाधि दी गई थी। लेकिन जलियांवाला हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था, बहुत ही भयानक था। तो उसे मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर इतने आक्रोश, इतने गुस्से में हो गए, उन्होंने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। तो
तो उन्होंने लिखो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर की उपाधि पुनः लौटा दी। आगे बेटा समझ में, उन्हें सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने उसे वापस लौटा दिया गया था। अब देखो हम आज पाठ स्टार्ट करने से पहले, रविंद्रनाथ ठाकुर क्या थे, ऐसा उनमें क्या है जो आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तकों में उनके बारे में इतना विवरण आ रहा है, उनकी फोटो लगी हुई है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं उनके बारे में। तो उसके बारे में बताऊंगी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उन्होंने क्या क्या अच्छे कार्य किए थे। अब देखो उनके पिताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए बेटा। रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी का नाम, रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी का नाम क्या था, देवेंद्रनाथ। क्या था बेटा, देवेंद्रनाथ था। आगे बेटा समझ में, भाई रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी का नाम क्या था, देवेंद्रनाथ था, और माताजी का नाम भी याद होना चाहिए। रविंद्रनाथ ठाकुर की माताजी का नाम, शारदा देवी था। क्या था बेटा, शारदा देवी। यह आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत बड़े महापुरुष है ये, बहुत सी रचनाएं रची इन लोगों ने, इन्होंने, तो इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय गान की रचना किसने करी है, जनगण मन क्या होता है किसने लिखा है, संविधान में कब इसको मान्यता दी गई है, उनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, पत्नी का नाम, हाँ पत्नी का नाम भी मैं लिखवा लेती हूँ आपको, उनकी पत्नी का नाम क्या था। रविंद्रनाथ की पत्नी का नाम मृणालिनी था। क्या नाम था बेटा, मृणालिनी। आगे बेटा समझ में, यानी उनके पिताजी का नाम क्या नाम, पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ। पिताजी रविंद्रनाथ ठाकुर की पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ था, माता का नाम शारदा देवी था, और पत्नी का नाम क्या था, मृणालिनी था। आगे बेटा समझ में इनके बारे में, इनका जन्म 1961 में हुआ था। हम इनके जन्म के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जन्म 7 मई 1861 में 1800 में हुआ था बेटा। इनका जन्म 8 मई 1861 में हुआ था। इनका जन्म 8 मई, नहीं 7 मई आएगा, सॉरी, इसमें आप करोगे 7 मई, यानी इनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। उन्होंने एक रचना करी थी गीतांजलि की। उन्होंने किसकी रचना करी थी बेटा, गीतांजलि की रचना उन्होंने करी थी। तो लिखो आगे, नहीं लिखवाया सब नहीं। देखो आपने मैंने लिखवा दी गीतांजलि की रचना, कहते हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब देखो इन्हें एक उपाधि और दी गई है, बंगाल का शैली। उन्होंने क्या करा था, अंग्रेजी का बंगाली भाषा में अनुवाद करा था, उन्हें बंगाल का शैली भी कहा जाता है। उन्हें गुरुदेव के साथ साथ एक बंगाल का शैली भी कहा जाता है। उन्हें बंगाल का शैली
बी कहाँ जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो आगे। उन्हें बंगाल का शैली भी कहा जाता है। आगे देखो, पिता के बारे में बता ही दिया मैंने आपको। वे तीव्र बुद्धि के मेधावी बालक थे, जो आपको मैं किताब पढ़ाते समय समझाऊंगी। उनकी रचनाएं हैं वो भी लिखूंगी। उनकी मृत्यु 1941 को हुई थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 7 अगस्त 1941 को हुई थी। तो एक लाइन और लिख लो आप। उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। आगे बेटा समझ में आपको? तो आपको क्या करना है, यानी हम इस महान महापुरुष के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा इस व्यक्तित्व में क्या है जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि अपन इस व्यक्ति के बारे में अपन क्यों पढ़ रहे हैं। समझ में आ गई सारी विशेषताएं, और उनने क्या क्या रचना करी है वो आपके अगली क्लास में आपको मैं लिखवाऊंगी। इसी के साथ मेरी क्लास आज समाप्त होती है।